क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर लाया हूँ मैट्रिक्स। आप भी देखिए मैट्रिक्स होता क्या चीज़ है। डेफिनेशन देखिए कि यम इंटू यन संख्याओं का वास्तविक अथवा काल्पनिक को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे यम क्रॉस यन आव्यूह कहते हैं, अथवा यम यन संख्याओं के ऐसे समुच्चय जो यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है, यम क्रॉस यन आव्यूह कहते हैं। देखिए नोट लिखा है कि आव्यूह आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कुछ संख्याओं का एक समुच्चय मात्र है। ठीक है, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ में। नोट आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। आव्यूह के अवयव क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन्हें उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयवों को कोष्ठक में इस तरह से बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे लिखा है AI 3 - 5 1 0 में 3 क्रॉस 2 आव्यूह है। देखिए इधर 3 है क्रॉस 2 आव्यूह जिसके अवयव निम्नलिखित ये है। आव्यूह का क्रम तथा कोटि ऑर्डर क्या होता है? यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हैं तो उसे यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह अथवा यम क्रॉस यन कोटि का आव्यूह मैट्रिक्स ऑर्डर कहते हैं। अब देखिए कुछ दिया है नोट्स की आव्यूह का क्रम लिखते समय हमें सदैव पंक्तियों की संख्या तथा उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखें। पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है। ठीक है, यदि किसी आव्यूह के क्रम यम क्रॉस यन है तो उस आव्यूह की पंक्तियों की संख्या यम तथा स्तंभों की संख्या यन है। आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हो तो उस आव्यूह में अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होगी। और आगे देखेंगे हम लोग आव्यूह का निरूपण। उसके आगे हम लोग आव्यूह को हल करना सीखेंगे, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।